अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबकी खैरियत से हैं? दिस इज़ तैमूर एंड मोर। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। माशाल्लाह से आज कौन सा रोज़ा है? अभी आज 21 21 21 रोज़ा 21 है। 1 अप्रैल है। और जिसने आपके घरों में आप लोगों को अप्रैल फूल बनाया है तो गुड लक। हम लोग ये नहीं करते क्योंकि मॉम को ऐसी फिर हमने कभी की तंग ही करना। नहीं है, हाँ, कभी हम नहीं लोग है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ज़रा कुछ करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं हमने यार, कभी नहीं एक तो रोज़ा है, ऊपर से अम्मी का पेशेंस लेवल भी आप लोगों को तो पता ही होगा। खैर तो आज की जो है व्लॉग वो है द अनटोल्ड स्टोरीज। आजकल सब अपनी अनटोल्ड स्टोरीज बता रहे हैं, तो मैंने भी अम्मी को सपोर्ट किया। मैंने कहा अम्मी कोई अनटोल्ड स्टोरी बताएं अपनी ज़िंदगी की, मैं भी बताऊंगा, अम्मी बताएंगी। तो कोई एक या दो शॉर्ट फॉर्म में, हाँ ना, लंबियाँ लमकान नहीं पानी है अच्छा, सबसे मुझसे, पहले ठीक तो है? हम ये तो कह एक मैं अनटोल्ड स्टोरी बतानी है, ठीक है अच्छा, जी? सबसे पहले तो मैं अपने सारे बहुत प्यारे प्यारे जितने भी हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं हमें देख रहे हैं, उन सबके लिए बहुत दुआएं और बहुत प्यार। हमें फॉलो करते Thank हैं you. और हम उन लोगों को भी जानते हैं जो हमें देखते हैं और हमें फॉलो हाँ, हमें सब्सक्राइब नहीं आप लोगों को मैं बता आप दूं भी हमारे फैन हैं। कि जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और जो हमें अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी हमारे फैन हैं, हाँ, ठीक है? आपको अगर लगता है कि आप बिना सब्सक्रिप्शन के, बिना उसके अगर आप लोग देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हमारी वीडियोस का, हाँ, तो आप भी फैन हैं। हाँ। और आप उनसे ज़्यादा बड़े फैन हैं जो सब्सक्राइब करके देखते जो हैं, हमें ठीक है? हाँ तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो अभी दबा दबा लें, दबा कोई दें, बात कोई नहीं है, मसला दबा नहीं ही है, लो, ठीक है? खैर है। तो और दूसरी वो फिर बिरयानी की फरमाइश आई हुई थी, इंशाल्लाह रमजान से मतलब ईद से पहले मैं जरूर बनाऊंगी। हाँ, हाँ जरूर नहीं हमें वो पता है कैसा है ना, हाँ वो मैं बनाऊंगा, आप मुझे इंस्ट्रक्शन देना। जिस तरह उस दिन हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी ना, वो उन्होंने बहुत पसंद की थी। खैर बना लूंगा, खैर मिल के बना लेंगे, हाँ मिल के बना बना लेंगे। उठने इजाजत दे हाँ, दी। मिल के बना लेंगे, हाँ ना, लेकिन थोड़ा थोड़ी सी मतलब कसर रह ताकि जाती है मेरे मतलब। भी इन्वॉल्वमेंट हो ना, मतलब कुछ लोग मुझे हाँ भी ठीक, पसंद करते होंगे, ऐसी ओह बात नहीं है। अच्छा अच्छा चलो, जी, दोनों मिल के बनाएंगे ना। कमिंग बैक टू द टॉपिक अनटोल्ड स्टोरी। अम्मी अपनी जिंदगी की कोई अनटोल्ड स्टोरी बताएं। और वैसे तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी हुई कोई बात हो। और लेकिन पहले जवानी के ज़माने में ना कुछ गलतियाँ वलतियाँ हो जाती थी। तो मुझसे अक्सर क्या होता था, जब मैं बाज़ार शॉपिंग के लिए जाती थी तो मुझसे अक्सर ना दुकानदार कोई हेर फेर करके ना पैसों का, तो वो मुझसे ज़्यादा ले लेते थे। हाँ, तो मैं जब घर आती ना तो रास्ते में भी गिनती रहती, घर भी आती गिनती आई मेरे को कितने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे पे मुझे समझ आ जाती थी कि दुकानदार ने मेरे साथ हेर फेर किया। लेकिन मैं घर में किसी को नहीं बताती थी कि जाहिर है कच्ची कभी किसी को नहीं बताती थी ये कब थी। ऐसा ऐसा थोड़ी सी बड़ी होती गई हो ना, तो फिर मुझे हिसाब ऐसे मैथ्स में बहुत कमजोर थी। लेकिन बस ये वो जो कभी दुकानदार हमारे है ना ईदी के पैसे भी रिक्शे में लग जाते थे। असफन, अगर तुम ये देख रहे हो तो आज रास फाश हो गया। कि मुझसे दुकानदार ना बहुत हेर फेर करते थे ना, और मुझे ये मतलब छोटी छोटी सामान कपड़ा ले लिया, ये कितने का कहते थे और कितने ले लेते थे, और मैं चुप चुप बड़ी खुश तभी आप कहती थी कि मेरे पर्स में तो इतने पैसे हैं, तो वो हमेशा हमेशा कहती थी भाई मेरे पास ही जितने होने चाहिए थे कितने गए। और बीच खुदा में ना से खास्ता वो- ऐसा को नहीं होता था कि कोई चोरी करे, लेकिन वो दुकानदार ही कर लेता नहीं, फिर वो कहता नहीं, घर में कौन निकालेगा? अगर किसी निकालने की है तुम सामने हम मांग लेते हैं। तो वो अच्छा, दुकानदार ही आज काट आपने लेता। रास फाश किए। हाँ, वो दुकानदार ही काट लेता। चेक करें अभी के, मतलब जहाँ 1000 देना होता होगा, अमी अमी 1500 1500 हाँ। 15,500 ज्यादा कर हालांकि देती। 1000 तो उन्हें देने की बड़ी गाल वो होती कहती होगी ये 500 रुपया। खूबसूरत बाजी है, बड़ा है, इसको खैर है, इस पे बहुत पैसे है, दे दो। वो इस तरह और पता है आपको, मैं ना अपनी बाद में बहुत इतनी समझदार हो गई थी कि फिर बाद में अपनी बहू के साथ भी जाती थी शॉपिंग के लिए, तो मैं उसको कहती थी अपना मोबाइल बिल्कुल बाहर ना करी, वो मोबाइल देख के ना तो कीमतें ज्यादा कर देंगे। तो फिर बाद में इतनी समझदार हो गई थी, लेकिन पहले शुरू शुरू में मेरे को वो पुराने पैसे खाते। अच्छा जी, एक और सुनाए, एक और अनटोल्ड स्टोरी कोई। एक और अनटोल्ड ये था कि एक बार मैं शादीशुदा थी, बाहर से आई हुई थी मैं और अपनी कज़न्स के साथ और बहन भाइयों के साथ हम बाहर सदर पेशावर जो सदर होता था, पहले ज़रा इतनी रश नहीं होती थी, और चलो जी वहाँ पे पैदल फिरने का ज़्यादा रवाज था या रक्शे में हम लोग फिरते होते थे। तो हम लोग गए बाहर, हमारे पीछे कुछ लड़के पड़ गए। कुछ लड़के पड़ गए, उन दिनों में बड़ा रवाज होता था, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि लड़के घर तक आते होते थे, पीछे पीछा करते थे। तो मैं ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि शादीशुदा भी थी और मैं डरती थी कि खुदा ना खास्ता कोई गलत बात ना हो जाए, आए तो मैं दृष्ट के मुँह दिखा सा तो बस तकवार अल्लाह माफ़ करे। तो वो हमारे पीछे पड़ गए। पहले हम एक शॉप पे जाए, उधर आए, जिधर भी जाए। एक बार मैंने उनको कहा भी है, मैं तो वो डरने वाली चीज़ तो नहीं थी, मैंने उनको कहा तुम लोग हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो बस कहते हमारे, तो वो कोई मर्दान के लड़के थे जरा पठान, तो वो ज़रा पठान थोड़ा जा रहा है ना किस्म के थे।
तो मैं बहुत ज़्यादा, और मेरी कज़न्स वगैरह हंस रही थी और मैं डर रही थी कि ये तो, अब हमने चले जी बस काम अधूरा छोड़ा और रक्शे में बैठे कि बस घर जाते हैं। हम घर जाते, अब रक्शे में बैठे, वो गाड़ी के पीछे आ रहे, होते होते वो हमारे घर तक आ गए। अब हम तो रक्शे से उतर के भाग गए, अंदर गए, एक 5 मिनट गुजरे नहीं तो दरवाजे तक घंटी हो गई है। दरवाजे पर घंटी हो गई है। अब मैं तो, मेरे तो जैसे कांटों को तो बदन में लहू नहीं, यानी कि बिल्कुल मैं बहुत डर गई थी, और वो हंस रही थी मेरी कज़न्स वगैरह। तो जब दरवाजे पे गए, पता नहीं कौन घर में से कोई गया, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर कोई गाड़ियों वाले आए हैं, तो वो कहते हैं कि आपने रक्षा गलत जगह पे खड़ा किया हुआ, हमने यहाँ से टर्न करना था। तो वो बहाना बना के उन्होंने दरवाजे पे बैल दी कि हम यानी यहाँ तक आ सकते हैं। तो वो फिर मैंने कभी भी किसी को, हम लोगों ने फिर इस बात को अफशा नहीं किया कि वो लड़के तो हमारे पीछे आए थे। तो ये बात भी एक दफ़ा हुई थी। अच्छा। हाँ, जिंदगी में छोटी छोटी ऐसी। और एक और आपको सबको बात बताती हूँ कि मेरी माँ अल्लाह बख्शे, मेरी माँ कहती थी कि जब भी कोई ऐसा वाक्य हो ना तो मर्दों के सामने तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो फसाद बन जाएगा, लड़ाई बन जाएगी। और कोई भी ऐसी बात हो ना तो बस ज़रा, पहले ज़माने में यही कहते थे, लड़कियों को कहते थे चुप कर जाओ। आज तो मैं कहती हूँ बोलो। नहीं, चुप नहीं करना चाहिए, आपने उसी टाइम अगर बताएं ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया करें। खैर, मैं अपनी अनटोल्ड स्टोरी एक सुनाता हूँ बड़े मज़े की। हम लोग पेशावर में रहा करते थे, मैं उसको होता था कॉलेज में, और मैं और शेर भाई अमूमन इस तरह होता था कि रात के टाइम पेशावर में डिलीवरी वगैरह का सिस्टम थोड़ा कम होता था, तो खुद ही जाके खाना लेकर आना पड़ता, अगर कोई बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाने का दिल कर रहा तो ऐसा होता था। तो इस तरह होता था कि रात के टाइम में तो शेर भाई को गाड़ी चलाने आती थी, तो मैं और वो जाते थे, हम जाके ले आते थे। तो अम्मी ने कहा इस तरह पिज़्ज़ा, चीफ़ का पिज़्ज़ा अगर किसी को पता हो तो वहाँ पे चीफ़ के पिज़्ज़े का बड़ा हमें होता था कि जाके रात को लेकर, तो हम घर से ऑर्डर दे दिया, फ़ोन कर दिया कि जी बना लें, हम लोग जाके पिक कर लेंगे। तो रात को मेरे साथ 9 बजे हम निकले, मैं और शेर भाई। हमने नई गाड़ी पापा ने निकाली हुई थी, अल्टस वो आई थी टोटक की, वो बड़ी ज़बरदस्त 1.8 और बड़ी ज़बरदस्त हैवी इंजन वाली थी। तो हम लोग रात को उनको निकलते थे। तो अब जब हमने जाके उधर, उसने कहा जी अभी 20-15 मिनट रहते हैं चीफ़ के उधर, पेशावर की इधर ना यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पे हमने रेसें लगानी शुरू कर दी। और रेसें लगाते माहौल गर्म हो गया, और दोस्त भी आ गए, लड़के भी आ गए, जी रेसें लग रही हैं, रेसें लग रही हैं। करते करते जी मैंने शेर को, मैं यार वो पिज़्ज़ा तो उठा लें, फिर करते रहेंगे हम। तो हमने पिज़्ज़ा भी उठा लिया। अब पिज़्ज़ा उठा के मैंने पिछली सीट, वो बड़ा पिज़्ज़ा था, सबसे बड़ा, हम ज़्यादा लोग थे, बड़ा सबसे बड़ा पिज़्ज़ा था, वो पिछली सीट पे रख दिया। हम वहाँ से निकलते हैं तो फिर से एक गाड़ी वाले के साथ हमारी रेस लग गई। वो रेस ऐसी लगी कि बस मैं भी उसमें लगा हूँ और शेर भी लगे हुए, गाड़ी तेज से चला, कभी वो आगे जा रहा है, कभी मैं आगे जा रहा हूँ। करते करते हम लोग व्हाट्सएप रोड से अपने घर से भी दूर चले गए। हम लोग वो दरमंगी गार्डन चले गए, उसके पीछे जाई जा रहे हैं। करते करते लेट हो गया, अम्मी की घर से फोन आई, किधर रह गए तुम लोग, बस करो ना। हमने कहा वो पिज़्ज़ा लेट हो गया, बस आ रहे हैं। तो जब वो उसको हमने अलविदा किया, सब कुछ हुआ, वापस जब मुड़े तो पिछली सीट जो होती है ना, वो ना मतलब कि जोर की ब्रेक या कुछ लगी तो पिज़्ज़ा इस तरह आ चुका हुआ था पाँव में, सीधा डब्बा खड़ा हुआ था पिज़्ज़ा का ना पीछे। तो जब वो मैंने कहा शेर में पिज़्ज़ा उठाया, हमने खोला तो वो पिज़्ज़ा ना वो रोल पराठा बना हुआ था अंदर। तो अब शेर भी कहते हैं ये क्या हुआ, अब ना पैसे थे हमारे पास, ना टाइम था हमारे पास कि हम जाते फिर से नया पिज़्ज़ा लेते। तो हमने उसको खोला, अब उसको आधा हम खा भी रहे हैं और उसको हम साइड भी कर रहे हैं, उसको सही करके वो हम घर लेकर आए ना। तो वैसे फॉर्चुनेटली घर में ज़्यादा किसी को पता नहीं लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन हमने कहा वो डब्बे के साथ चिपक गया था ऊपर। तो ये स्टोरी आज तक किसी को नहीं पता थी कि हम लोग रेसे लगाने गए थे और वो सारा पिज़्ज़ा बर्बाद कर दिया हुआ था हमने उसमें। लेकिन ये कि फिर हम लोगों ने वो करना छोड़ दिया था, हमने कहा यार इस ये रेसे जैसे नहीं लगाते। हाँ, ये गाड़ियों की तो देखो। सेकंड में सुना था बड़ा मजे की। पहले भी आजा। सेकंड ऐसा थी कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी, मैं लड़का छोटा, ठीक है आज मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग पेशावर वाले घर में, हमारे ऐसा एक घर था कि वो बोला हमें घर नहीं था जो मेन रोड के ऊपर था, जिसकी उतराई वाली रोड थी और साइड पे भी चमन था। तो उसमें हमने कुत्ता भी असफल ने मैक्स रखा हुआ था ना, और तब बाजन के पास वो मेहरान होती थी, मेरे ख्याल में ग्रीन कलर की थी कि ग्रीन कलर की मेहरान थी बाजन के पास ना। तो वो खड़ी थी साइड पे करके ना। तो मैं नींद से उठा हूँ, मैं नई गाड़ी चलाने का, मैं नींद से उठा हूँ, ऐसी बार आया हूँ तो गाड़ी उधर खड़ी थी। मैंने कहा उधर क्यों खड़ी है, गाड़ी को मेन गैराज में लगाते हैं। तो वो इस तरह वाला गैराज था, गाड़ी इधर खड़ी थी ना। तो मैंने कहा इसको रिवर्स में लाऊंगा और सीधी करके लगा दूंगा। मैं बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया, जबरदस्त रेस दिया, कुत्ता भी देख रहा है इधर, वो सब कुछ हो रहा है कि यार एकदम मैंने जब रिवर्स किया ना तो इधर एक पिलर था, मैंने ना पिलर में नहीं मारी, मैंने बिल्कुल ला के ना पिलर के साथ रगड़ा दी गाड़ी।
बिल्कुल रिवर्स ले और रगड़ा दी, तो उसका जो मेन दरवाजे का जो वो था ना, दरवाजा पिलर के साथ बंद हो गया, रगड़ के बंद हो गया ना। मैं कांपने लग गया ना, गाड़ी भी बंद हो गई एकदम झटका मार के, और मैं कांपने लग गया। गाड़ी कौन सी थी? वो मेहरान थी ना, भाईजान हाँ की। भाईजान की। तो मैं डरने लग गया, और वो दरवाजे भी रखे ले। मैंने कहा क्या करूं, मैंने उसी तरह स्टार्ट की जिस तरह रिवर्स लाया था, उसी तरह जाके सीधी खड़ी कर दी, ठीक है। और बाहर निकल के देखता हूँ तो दरवाजा अंदर हुआ हुआ है, उसको कपड़ा मार मार के उसमें से चूना हटाया, वो गाड़ी का जो पेंट शेड आया वो तो हटाया, सब कुछ किया। कहानी बड़ा मजे की यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं अंदर जाके वापस हो गया। हाँ। शाम को वापस उठता हूँ तो बाहर भाजन पापा वगैरह सब एक दूसरे चमन में बैठे हुए, तो एकदम भाजन कहते हैं गाड़ी पे डेंट किस रहा है, तो सिर्फ दरवाजे पे आया हुआ था। तो पापा भी कहे डेंट किस तरह से गए, अब हम जब देख रहे हैं तो पापा कहते हैं ये इस कुत्ते ने किया होगा। ये कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और ये आके दरवाजे में लगता है, और वाकई में ना वो इस तरह होता था कि वो दौड़ता हुआ आता था और उससे ब्रेक नहीं होती थी, तो वो बचता था किसी न किसी चीज से। तो मैंने कहा हाँ बाबा इसी ने की है। तो मैंने अपना ना वो जो आज तक नहीं बताया ना, मैंने कहा, और वो जो बेचारा मैक्स था कुत्ता उस तरह देख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा बाबा इसी ने किया। पापा कहते मारो इसको। नहीं, हमने तुमने और मैंने मिलके भी एक काम किया। तो वो बहुत फनी थी कि वो गाड़ी का दरवाजा भाजन मैंने मारा था, लेकिन वो मैंने कहा कुत्ते ने किया ये। अच्छा हाँ, हमने क्या किया था? हमने ये काम ही किया था। हाँ, कि आप सुने। हमारा ये मैं सुनाऊं? ना, बस जरा। मैं पापा का करती हूँ ना, हाँ। कि वो वहाँ पर ना साथ हमारे डॉक्टर साहब उन्होंने अपना घर के अंदर क्लिनिक खोल दिया, तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रश होने लगी, इतनी रश कि हमारे घर के कॉलोनी थी ना, उसके मतलब अंदर वो क्लिनिक खोल घर के दिया। अंदर हमारे साथ घर के सामने भी गाड़ियाँ खड़ी होने लगी, जो हमें नहीं अच्छी लगती क्योंकि हमने भी निकलना होता था। और इदरीस साहब जो होते थे, जो वो कहते थे ना बस खैर है, छोड़ दो, हम साइन ये है वो, पर हमें अच्छा ना लगे। वो बिल्कुल गेट के आगे लगा देना गाड़ी। हमें अच्छा ना लगे। एक दिन मैंने क्या किया, देखा मैंने एक गेट का बड़ा हिस्सा होता है, एक छोटा हिस्सा होता है ना, तो देखा कि एक सफेद गाड़ी आई है और बिल्कुल हमारे छोटे दरवाजे के मुंह के आगे लगा दिया ना। मैंने उसको कहा भी है, मैंने कहा भाई यहाँ से गाड़ी हटाओ, हमने निकलना होता है, जब डॉक्टर का काम खत्म होगा तो हम चले जाएंगे। अच्छा, बस इस तरह से बदतमीजी से जवाब दिया मुझे, तो मैं चुप होगी ना। मैंने तो अंदर पीछे बोला, तो देखो तैमूर भी खड़ा था। मैंने तैमूर इसने तो कुछ काम नहीं हंसी ना। मैं जाके ना किचन में से अंडे लेकर आई और फिर मैंने ना, वो तो चला गया था ना, मैंने बाहर से ना उसकी गाड़ी के ऊपर मैंने 4-5 हमने ना अंदर से बाहर फेंक दिए। 4-5 अंडे फेंके और बस अब गायब हो गए। अब उस आदमी ने भी क्या किया, जब वो आया तो उसको समझ आ गई ना कि गाड़ी के ऊपर, उसके बोनट के ऊपर हुई हुई थी। उसने क्या किया कि वो ये अंडे पता नहीं किस तरीके से ना हमारे वो जो सीढ़ी थी ना उसके ऊपर डाल के वो खुद चला गया। अब इदरीस साहब जो है तो वो बाहर निकले या बाहर से आए तो कहते पता नहीं किसने ना अंडे बाहर सटे हुए, जरा देख जरा सारा गंदा किया है। तो लड़के को कहते हो ये जगह साफ कर, और मैं और तैमूर हमने नहीं बताया पापा को कि वो हमारी कार्रवाई थी, और वो उस आदमी ने हमने कहा ऐसे खामे भी डांट पड़ जाती। हर किसी की लाइफ में इस तरह की अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, और अपनी अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में करता है, ठीक है। हम लोग आपकी स्टोरीज शेयर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, आखिरी अशरा है इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, और बस अपनी इबादत करें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो अपनी जितनी भी कज़ा नमाजें हैं ना वो पढ़े। ये बात गलत है कि आखिरी जुम्मा है और आखिरी जुम्मे वाले दिन जो आप पढ़ेंगे कज़ाई उम्री होगी, ये बिल्कुल गलत बात है, इस पर बिल्कुल यकीन मत करें। आप नमाज हर नमाज के साथ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ें कज़ा ख़त्म होंगी, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप दिल में नियत करें कि मेरी फ़लानी फजर की नमाज, मेरी ज़ोहर की नमाज, वो अपनी आप कज़ा नमाज से बेहतर आपके लिए कोई इबादत नहीं है, क्योंकि नमाज का हमारे पर सवाल होगा। फर्ज नमाज पढ़नी है। चलें, और अपना दुआ में दुआ याद में रखें, रखें। टेक जीते केयर। रहें, तैमूर खुश मोर रहें। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक बेल आइकन पे करें। भी अल्लाह और हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अम्मी ये तो हुआ ही नहीं है क्लिक, ओह माय गॉड। और ये बना दिया अम्मी को मैंने अप्रैल फूल।